हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बेसिक्स एकेडमी। मेरा नाम है सिमरन गुप्ता और आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं हमारे ब्लिस बुक से फॉर क्लास 10 वेस्ट बंगाल बोर्ड का चैप्टर 3। जी हाँ, ये चैप्टर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सन के बारे लिखा गया है, जिनको हम प्यार से हम इंडियंस बुलाते हैं बापू जी, और जिनके सिद्धांतों पर आज भी हम भारतवासी चल रहे हैं, ये अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। जी, ये चैप्टर का नाम है द पासिंग अवे ऑफ बापू। तो बापू कौन है हमारे? महात्मा गांधी। इनका पूरा नाम आपको याद है क्या? यस, इट इज मोहनदास करमचंद गांधी। एक छोटा सा क्विज खेल लेते हैं। क्या आपको याद है इनका बर्थडे? हम गांधी जयंती कब मनाते हैं? इज 2 अक्टूबर, और ये हमारे नेशनल हॉलीडेज में से एक आता है। नाउ लेट्स गो थ्रू द कैरेक्टर्स ऑफ दिस चैप्टर। कौन कौन से इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है हमारे इस चैप्टर में, द पासिंग अवे ऑफ बापू? तो पहला जो मेन कैरेक्टर है हमारी नरेटर, हमारी नरेटर जो हमारी कहानी को बता रही हैं, नरेट कर रही हैं, ठीक है, जिन्होंने ये जो हादसा था, ये जो इवेंट था, इन्होंने ये घटना को देखा है, ठीक है? उनका नाम क्या है? नयनतारा सहगल। और ये नयनतारा सहगल किनकी कजन है? हमारी फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर, जी हाँ, इंदिरा गांधी की। तो ये थी नयनतारा जी की बैकग्राउंड। देन कम्स महात्मा गांधी, जिनके बारे में ये पूरा चैप्टर लिखा गया है, जो हमारे फादर ऑफ द नेशन है, एक प्रोमिनेंट लीडर है, और जिन्हें हम प्यार से बुलाते हैं बापू जी। Okay, so Mahatma Gandhi is our second character. Next character is पद्मासी। ये पद्मासी कौन है? ये है मिसेस सरोजनी नायडू की डॉटर। ये भी एक पॉलिटिकल लीडर थी। इन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी का साथ दिया था। okay? और ये एक फ्रीडम फाइटर भी रह चुकी हैं। लास्टली द क्राउड। द क्राउड मतलब होता है भीड़। वो जो भीड़ जो शोकमग्न थी, जो शोक मना रही थी बापूजी के गुजर जाने पे। तो ये है हमारे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स जो कि हम अपने स्टोरी में देखने वाले हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अबाउट द स्टोरी। ये स्टोरी, ये टेक्स्ट को पढ़ने से पहले थोड़ी बहुत जानकारी हमें रहनी चाहिए, है ना? हमारे बुक में भी दी गई है। ओके, तो क्या है अबाउट द स्टोरी? द टेक्स्ट एंड एक्सट्रैक्ट फ्रॉम नयनतारा सहगल्स मेम्योर। ठीक है, तो ये जो टेक्स्ट है ये एक एक्सट्रैक्ट है या फिर एक एक्सर्प्ट है, जैसे कि हमारे फादर्स हेल्थ पहली चैप्टर मालगुडी डेज से ली गई है ना, वो छोटा सा हिस्सा। वैसे भी ये छोटा सा हिस्सा लिया गया है नयनतारा सहगल जी की लिखी हुई मेम्योर। ठीक है, क्या है मेम्योर? क्या होता है? बायोग्राफी रिटन फ्रॉम पर्सनल नॉलेज। अपने खुद के नॉलेज से जो बायोग्राफी हम लिखते हैं, वो है मेम्योर है। कौन सा मेम्योर था? प्रिजन एंड चॉकलेट केक। इसमें क्या है? रिकाउंट्स द इंसिडेंट्स फॉलोइंग द डेथ ऑफ गांधी जी। इसमें वो हिस्ट्री लिखी हुई है, ठीक है, उन इंसिडेंट्स के बारे में लिखा गया है जो गांधी जी के डेथ के बारे में है। ठीक है, इट विविडली डिस्क्राइब्स नॉट ओनली द ऑथर्स पर्सनल सेंस ऑफ लॉस। ये एकदम परफेक्टली डिस्क्राइब करता है, सिर्फ ऑथर, सिर्फ नयनतारा सहगल जी के खुद के लॉस के बारे नहीं, पर्सनल लॉस के बारे, उनको कैसा लग रहा था, उनकी फीलिंग्स के बारे नहीं, बल्कि बट ऑल्सो कलेक्टिव ग्रीफ ऑफ द इंटायर नेशन एट द पासिंग अवे ऑफ महात्मा गांधी। पूरे देश के लोगों को, भारतवासी को उस वक्त कैसा महसूस हो रहा था, ये उस चीज के बारे में भी, उसकी भी वर्णन, उसकी भी डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करती है कि उनको कैसा महसूस हो रहा था जब बापू गुजर गए थे। तो ये थी हमारी अबाउट द स्टोरी। अब थोड़ा हम जान लेते हैं हमारे ऑथर नयनतारा सहगल जी के बारे में। तो नयनतारा सहगल, इनका जन्म हुआ था 1927। इज वन ऑफ द फर्स्ट फीमेल इंडियन राइटर्स। ये फर्स्ट फीमेल राइटर है इन इंग्लिश, इंग्लिश की। इनको रिसीव हुआ है वाइड रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन यानी पसंद किए जाना, अप्रिसिएशन, अप्रिसिएशन पसंद करना, लाइक करना। तो वर्ल्ड वाइड इनको सभी को, इनकी जो किताब लिखी गई है, इन्होंने जितनी भी किताब लिखी गई है,
सबको इनकी किताब को पसंद करते हैं पढ़ना, ठीक है। ये एक इंडियन राइटर है और ये इंग्लिश में लिखती है। हर फिक्शन डील्स विद इंडियाज रिस्पॉन्स टू द क्राइसिस। इनकी जो फिक्शन यानी काल्पनिक जो लिखी गई किताबें हैं, ये किसके बारे में है? इंडिया का क्या रिएक्शन था क्राइसिस के दौरान। अब ये क्राइसिस वर्ड क्या होता है? अ टाइम ऑफ इंटेंस डिफिकल्टी। मुसीबत के दौरान इंडिया के लोगों का क्या रिस्पॉन्स रहा है। ब्रॉट अबाउट बाय पॉलिटिकल चेंजेस। और किसकी वजह से ये क्राइसिस हुआ है? पॉलिटिकल चेंजेस की वजह से ये सारे क्राइसिस जब होते हैं तो इंडिया का क्या रिएक्शन रहता है। इंडिया का इन द सेंस इंडिया के लोगों का। ऑलराइट। शी वॉन द साहित्य अकेडमी अवार्ड। इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड्स इन्होंने जीता था इन 1986 फॉर हर नॉवल रिच लाइक अस। इनके नॉवल के लिए जिसका नाम था रिच लाइक अस। तो ये था अबाउट द ऑथर। तो चैप्टर की तरफ आगे बढ़ने से पहले, चैप्टर को शुरू करने से पहले, जो कि हमारा यूनिट में डिवाइडेड है, यूनिट 1, 2 एंड 3, हमें जानना पड़ेगा थोड़ा रियल हिस्ट्री। एक्चुअली में क्या हुआ था उस दिन, ठीक है, रियल फैक्ट्स इस कहानी का। क्योंकि ये लिखा गया एक फिक्शन वे में, एक काल्पनिक तरीके से, जिसे हम अच्छे से शायद रिलेट ना कर पाए, क्योंकि वहां पर हमारी ऑथर मौजूद थी, हम तो मौजूद नहीं थे। हमने तो अच्छे से नहीं रियलाइज किया क्या हुआ नहीं हुआ, हमने तो उस चीज को अच्छे से महसूस नहीं किया, राइट, उस वक्त। तो हमें थोड़ा सा इस हिस्ट्री जो लिखा गया है, ठीक है, इस जो फैक्ट्स है, इसे जानना पड़ेगा, तभी हम चैप्टर को बिना किसी डाउट के याद रख सकते हैं, समझ सकते हैं और आसानी से इस चैप्टर से आए गए क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो जान लेते हैं बैकग्राउंड ऑफ द स्टोरी। ओके, तो बैकग्राउंड ऑफ द स्टोरी यानी ये जो स्टोरी है इसके पीछे का नॉलेज क्या है, इसके पीछे का हिस्ट्री का क्या रहा है या फैक्ट्स क्या रहा है। ओके, सो ऑन जनवरी 30th, ठीक है, 30th जनवरी 1948, महात्मा गांधी वॉज एट द इवनिंग प्रेयर। गांधी जी कहाँ थे? एक सभा में थे जहाँ पे भजन कीर्तन हो रहा था, शाम का प्रेयर हो रहा था। कब? 30th जनवरी को 1948। एट 5:17 PM नथुराम गोडसे अप्रोच्ड हिम। ठीक 5:17 कौन आए उनके पास? नथुराम गोडसे। ये नाम याद रखिएगा, नथुराम गोडसे। अप्रोच्ड हिम, अप्रोच्ड का मतलब होता है केम क्लोजर, उनके करीब आए। अ यंगर गर्ल, अ यंग गर्ल, ठीक है, नथुराम गोडसे या फिर महात्मा गांधी से बिल्कुल छोटी, ठीक है, उम्र में बहुत छोटी लड़की थी वहां पे उनके साथ, गांधी जी के साथ। अ यंग गर्ल असिस्टिंग, असिस्टिंग का मतलब होता है हेल्पिंग समवन, तो उनकी मदद करी थी गांधी जी की। असिस्टिंग गांधी ट्राई टू स्टॉप गोडसे। उन्होंने गांधी जी की मदद करते वक्त गोडसे को उन्होंने रोकने की कोशिश की कि नहीं, आप नहीं जा सकते बापू के पास। सेइंग, उन्होंने कहा गोडसे से, ब्रदर बापू इज ऑलरेडी लेट। बापू आज ऑलरेडी लेट से आए हैं पूजा में। बट गोडसे पुश्ड हर असाइड, लेकिन गोडसे ने क्या किया? उसे धक्का देते हुए वो आगे बढ़ गए गांधी जी के पास। ही देन शॉट गांधी जी 3 times इन द चेस्ट विथ अ सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल। और फिर वो क्या किए कि नथुराम गोडसे ने क्या किया? गांधी जी को शूट किया, शॉट किया आपका 3 बार। 3 गोली लगी थी उनको, 3 गोली उसने मारा विद अ सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल। अब ये सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल क्या होता है? एक ऐसा गन जो रिलोड कर लेता है खुद को एक शॉट के बाद। तो वो रिलोड होते जा रहा था और उन्होंने 3 बार गांधी जी को गोली लगी वहां पर। ओके, गांधी जी फेल टू द ग्राउंड रेजिंग हिज हैंड्स इन प्रेयर एज हिज लास्ट जेस्चर टू द क्राउड। और गांधी जी गिर पड़े जमीन पर और उनका हैंड जो था, कैसा जेस्चर था? जैसे हम भजन कीर्तन नहीं करते ऐसे हाथ को उठाए हुए, ठीक है, हैंड्स इन द प्रेयर, वो उनका लास्ट जेस्चर था उस पूरे भीड़ में। जेस्चर का मतलब क्या होता है? अ मूवमेंट टू शो समथिंग। वो ऐसे भक्ति में लीन थे जब उनको गोली लगी, जब उनका देहांत हुआ। आगे बढ़ते हैं। नाउ ही वॉज क्विकली टेकन इन टू बिरला हाउस। फिर उनको जल्दी से बिरला हाउस ले जाया गया। तो गांधी जी अपने जो उनका एज था, ठीक है, पूरे उम्र, जब उनका देहांत होने वाला था, वो आखिरी के 4 महीने ये बिरला हाउस में बिताने आए थे। बिरला हाउस में, बिरला हाउस कहाँ है आपका? ये अब दिल्ली में बिरला हाउस। तो आखिरी के जो 4 महीने वो कहाँ बिता रहे थे? बिरला हाउस में, जो कि दिल्ली में है। बट द इंजरीज कंबाइंड विद हिज एज प्रूव्ड फैटल।
लेकिन जो इंजरी उनको हुआ था, जो गन शॉट लगा था, ठीक है, उनका उम्र भी काफ़ी हो गया था, तो इससे क्या हो गए थे, वो कमज़ोर पड़ गए थे। प्रूव फैटल मतलब कॉज डेथ, जिसकी वजह से उनका डेथ हो गया। एंड ही पास्ड अवे शॉर्टली आफ्टर, और फिर वो गुजर गए थे। द न्यूज़ ऑफ गांधीज असैसिनेशन शॉक्ड द नेशन। ये जो न्यूज़ था गांधी जी के देहांत का या फिर गांधी जी के मर्डर का, असैसिनेशन का मतलब होता है किलिंग एन इम्पॉर्टेंट पर्सन, गांधी जी के मर्डर का, ये पूरे नेशन को क्या किया, शॉक्ड कर दिया। ठीक है ना। लीडर्स लाइक इंक्लूडिंग लॉर्ड माउंटबैटन, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रश्ड टू बिरला हाउस। तो बहुत प्रोमिनेंट इंपॉर्टेंट लीडर्स जैसे कि हमारे लॉर्ड माउंटबैटन, फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कहाँ गए, सब उनको देखने के लिए गए। कहाँ पर, बिरला हाउस में। Now, Pandit Nehru, who had returned from Amritsar that afternoon, had no chance to meet Gandhi ji before his death. तो जो नेहरू जी जो वापस आए थे अमृतसर से, उसी दिन दोपहर के वक्त कहाँ से वो लौटे थे, अमृतसर से, उनको एक मौका भी नहीं मिला था गांधी जी से मुलाकात करने की। फिर क्या हुआ था आगे, आइए जानते हैं। ओवर 2 लाख पीपल गैदर्ड आउटसाइड बिरला हाउस। फिर ये न्यूज़ जैसे ही स्प्रेड किया, 2 लाख लोग ने भीड़ लगा दिया, इकट्ठा हो गए कहाँ, बिरला हाउस के आसपास, माउर्निंग द लॉस। और वो क्या कर रहे थे, माउर्निंग यानी फीलिंग वेरी सैड फॉर समवन्स डेथ, वो रो रहे थे, वो शोक में थे। नेहरू एड्रेस द क्राउड, नेहरू जी ने क्राउड के सामने अपना स्पीच दिया, ब्रेकिंग डाउन मल्टीपल टाइम्स ड्यूरिंग हिज स्पीच। जब वो बोल रहे थे तो वो बहुत ही दुख में थे, ठीक है, इतने दुख में थे कि वो पूरे अपने शब्दों को बोल भी नहीं पा रहे थे एक बार में। वाइल काउंटलेस मैन एंड वुमेन वेप्ट ओपनली, और पुरुष और महिलाएं भी वहां पर रो रहे थे। Following the assassination, Nathuram Godse was arrested and put on trial at the Punjab High Court. तो ये जो assassination, ये जो मर्डर हुआ था गांधी जी का, तो उसकी वजह से नथुराम गोडसे जो हमारे कल्पिट है, उनको अरेस्ट किया गया था और उनको ट्रायल में ले जाया गया था। ट्रायल मतलब लीगल प्रोसेस टू डिसाइड गिल्ट, कोर्ट में ले जाया गया था, कोर्ट में पेशी हुई थी उनकी। कहाँ पे, पंजाब हाई कोर्ट में। ऑन नवंबर 8 1949 ही वॉज सेंटेंस टू डेथ, और उनको फांसी की सजा सुनाई गई थी नवंबर 8 1949 को, एंड वॉज हैंग्ड एट अम्बाला जेल ऑन नवंबर 15 1949। और फिर 15 नवंबर को 1949 उसी साल उनको फांसी हो गई थी। हैंग्ड यानी किल्ड बाय हैंगिंग विद अ रोप। ओके, नेक्स्ट। Inside Birla House, arrangements were made for the grieving public to pay their last respects to Gandhi. और उसी दिन बिरला हाउस में लोग हाहाकार मचा रहे थे, वो डिमांड कर रहे थे कि उनको भी गांधी जी से मिलना है, उनको भी उनके आखिरी दर्शन लेनी है। ठीक है, तो आखिरी दर्शन पाने के लिए क्या किया गया था, अरेंजमेंट किया गया था बिरला हाउस में, ठीक है, ताकि लोग जो अपने शोक मग्न थे वो आकर के अपना आखिरी दर्शन करें गांधी जी का। The crowd, though devastated, maintained discipline as they moved through the building to have a final glimpse of their beloved leader. वो जो भीड़ था, इकट्ठा हुई भीड़ थी, वहां पे एक अननेचुरल सा साइलेंस था, बहुत ही दुख में थे लोग, फिर भी वो मेंटेन कर रहे थे, इतने सारे लोग, राइट, 2 लाख पीपल, इतने सारे लोग, फिर भी वो डिसिप्लिन मेंटेन कर रहे थे, कोई भगदड़ नहीं मच रही थी उस वक्त। ठीक है, सब एक एक करके गांधी जी के आखिरी दर्शन कर रहे थे। फाइनल ग्लिम्स मतलब क्या होता है, अ क्विक लुक। ओके, और ग्रीविंग मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया, फीलिंग डीप सैडनेस, और डिवास्टेटेड बहुत ही ज़्यादा शॉक में या अपसेट हो जाना। तो अपने बिलव्ड लीडर, जो ये सबसे प्यारे जो गुरु बनकर आए थे उनके लाइफ में, वो उनका आखिरी दर्शन कर रहे थे। गांधीज डेथ लेफ्ट द नेशन इन प्रोफाउंड ग्रीफ, और गांधी जी का जो देहांत था, क्योंकि उनका जो गुजर जाना था, वो पूरे इंडिया को बहुत ही ज़्यादा सैड, दुख में छोड़ गए थे, बहुत ही प्रोफाउंड यानी डीप सैडनेस में छोड़ गए थे, विथ पीपल फीलिंग हेल्पलेस। और साथ ही जो भारतवासी थे वो हेल्पलेस फील कर रहे थे कि उनकी कोई मदद करने वाला नहीं रहेगा। एंड इनसिक्योर, इनसिक्योर मीन्स नॉट फीलिंग सेफ और कॉन्फिडेंट,
तो वो कॉन्फिडेंट नहीं हो पा रहे थे, वो सेफ नहीं फील कर रहे थे, उनके मार्गदर्शन कौन करेंगे, अब वो ये सोच में डूबे हुए। ऑलराइट, सो ये था हमारा बैकग्राउंड ऑफ द स्टोरी। अगर फिर भी हिस्ट्री को समझने में कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम अपने स्टोरी को शुरू करेंगे, अपने टेक्स्ट को शुरू करेंगे फ्रॉम द यूनिट 1।